मैंने करीब करीब अपनी पतलून गीली कर ली थी। नोएल कैरी कहते हैं वो उन मोटार की कान फोड़ देने वाली आवाज को भी याद कर सकते हैं जो उन दिनों उनके सर के ऊपर से निकल रहे थे। हम जानते थे वहाँ कि वो हम सबको मार डालना चाहते थे। नोएल कैरी उन्हीं 158 आयरिश सैनिकों में से एक थे जिन्हें 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कॉन्गो के जैडोटविल की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1960 में आजादी मिलने के दूसरे ही माह कॉन्गो में सैन्य विद्रोह हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए खनिज संपन्न प्रांत कटंगा को विद्रोहियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। जब कॉन्गो की सरकार विद्रोह से निपटने में नाकाम रही तो उसने यूनाइटेड नेशन से मदद मांगी, जिस पर यूनाइटेड नेशन ने शांति मिशन ONUC का गठन किया। हालांकि शुरू में यह एक सिविलियन मिशन था, पर नवंबर 1961 में जब रोडेसिया में शांति वार्ता के लिए जाते समय UN महासचिव डैग हैमर्सजोल्ड की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और इसका इल्जाम विद्रोहियों पर लगा, तब ONUC मिशन को सैन्य कार्यवाही की खुली छूट दी गई। सैन्य कार्यवाही के लिए आयरलैंड, इथियोपिया, इंडिया, स्वीडन व मलेशिया से सैन्य टुकड़ियां आईं। कई चेतावनियों के बाद भी जब विद्रोहियों ने हथियार नहीं डाले तो अगस्त 1961 में ऑपरेशन रैमपंच को अंजाम देकर बड़ी संख्या में विद्रोहियों को हिरासत में लेकर विद्रोह को भारी क्षति पहुंचाई गई, जिसके बाद कटंगा को पूरी तरह से विद्रोह मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन मॉर्थर की योजना बनाई गई। ऑपरेशन के तहत अलग अलग विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में सैन्य टुकड़ियां भेजी गईं। विद्रोहियों द्वारा यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ चलाए गए प्रोपेगेंडा के कारण सैन्य टुकड़ियों को कई स्थानों पर विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हीं सैन्य टुकड़ियों में से एक थी 158 आयरिश सोल्जर्स की एक कंपनी, जिसे कटंगा के जैडोटविल नामक खनन क्षेत्र के नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे कमांडेंट पैट क्विल्लैन। जैडोटविल में कंपनी के ठहराव व बचाव के कोई प्रबंध पहले से नहीं किए गए थे। सैनिकों को कस्बे के पास खाली घरों को अपना ठिकाना बनाना पड़ा था, जिनसे लगे हुए ही नागरिकों के भी आवास थे। हालांकि कमांडेंट क्विल्लैन ने जाते ही बचाव के लिए खंदकें खुदवा दी थीं, पर फिर भी वे एक खुले असुरक्षित स्थान पर थे। 13 सितंबर 1961 को जब ऑपरेशन मॉर्थर की शुरुआत हुई, उसी दिन सुबह 7:40 पर विद्रोहियों ने आयरिश सैनिकों का घेराव कर हमला कर दिया। हमले के समय सैनिक सुबह की प्रार्थना के लिए प्रार्थना घर में इकट्ठे हुए थे। उसी समय तुरंत प्राइवेट बिली रेडी ने गोली चलाकर अपने साथियों को सावधान किया। मर्सनरीज यानी किराए के सैनिकों की एक पूरी फौज ने कंपनी को घेर लिया था। फौज में 3000 से 5000 बेल्जियन व कटंगीज विद्रोही शामिल थे, जिनके पास अनेक तरह के हथियारों के साथ साथ एक फौगा मैजिस्टर विमान भी शामिल था। वहीं दूसरी तरफ आयरिश सैनिकों के पास निजी हथियारों के साथ साथ कुछ पानी से ठंडी होने वाली वाइकर्स मशीन गन, 60 mm मोर्टार व 2 फोर्ड मार्क 6 बख्तरबंद वाहन भी थे। विद्रोहियों ने पहले मोर्टार व 75 mm फ्रेंच फील्ड गन से सैनिकों को निशाना बनाना शुरू किया और फिर 600 की संख्या में आगे बढ़े, पर आयरिश सैनिकों ने 60 mm मोर्टार से जवाबी कार्रवाई में विद्रोहियों की सभी मोर्टार व गन पोजीशन नष्ट कर दी। वहीं कमीना प्रांत में ठहरे हुए 500 आयरिश व स्वीडिश सैनिकों ने व भारतीय गुरखाओं की एक बटालियन ने जैडोटविल पहुंचने के कई प्रयास किए, पर नाकाम रहे। विद्रोहियों के सरदार मोइसे जोम्बे के इशारे पर विद्रोहियों ने उन्हें लड़ाई में उलझाए रखा था। 5 दिन तक बिना पानी व सीमित हथियारों के साथ आयरिश सैनिकों ने लड़ाई जारी रखी। हालांकि सिरकॉस्की S-55 विमान द्वारा पानी पहुंचाने की एक कोशिश कामयाब हुई, पर पानी को पेट्रोल टैंकर में भरे जाने के कारण वह पीने लायक नहीं रहा था। सैनिकों द्वारा हेडक्वार्टर में भेजे गए एक संदेश में कहा गया कि हम अंतिम गोली तक लड़ते रहेंगे, थोड़ी सी विस्की के साथ यह कर सकते हैं। 5 दिन बाद विद्रोहियों ने कमांडेंट क्विल्लैन पर समर्पण का दबाव बनाया। इस समय तक विद्रोहियों की संख्या घटकर 2000 के करीब पहुंच गई थी। बाकी या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे। हेडक्वार्टर से कोई संपर्क न हो पाने के कारण कमांडेंट क्विल्लैन के पास मिशन को लेकर कोई निर्देश नहीं थे। उधर विद्रोहियों ने भी कुछ समय के लिए लागू सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था। जब खाद्य पदार्थों के बाद पानी व गोला बारूद भी खत्म हो चला, तब 17 सितंबर 1961 को विद्रोहियों के दूसरे आग्रह को मानते हुए आयरिश कंपनी ने सरेंडर कर दिया। पूरी जंग में 300 से अधिक विद्रोही मारे गए थे व 1000 से अधिक घायल हुए थे, पर सभी आयरिश सैनिक सुरक्षित थे।
करीब 1 महीने बाद विद्रोहियों ने अपने साथियों की रिहाई के बदले सभी आयरिश सैनिकों को रिहा कर दिया। दुर्भाग्य से यूनाइटेड नेशन व आयरिश गवर्नमेंट ने सरेंडर को शर्मिंदगी माना व सैनिकों को किसी तरह के सम्मान से नहीं नवाजा गया। हालांकि बाद में जंग में हिस्सा लिए एक सैनिक जॉन गॉरमैन ने अभियान चलाकर इस घटना को पहचान दिलवाई, जिससे घटना के 55 साल बाद दिसंबर 2017 में आयरिश गवर्नमेंट ने सैनिकों के साहस को सराहा व मेडल से सम्मानित किया, जिस पर सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, ये जंग के दौरान दिखाए गए आपके साहस व बहादुरी के बारे में विस्तार से बताता है। विरोधियों की बड़ी संख्या के बावजूद एक कंपनी के सैनिक डिगे नहीं व डटकर लड़े।